नमस्ते बच्चों। राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र पुणे सेतु अभ्यास चाचनी 3 कक्षा 7वीं विषय हिंदी दिनांक 14/8/2021। कुल गुण है 15। चाचनी के कुल गुण 15। देखो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृति करो। बच्चों यहाँ पे ऊपर तुम्हें जो पैराग्राफ दिया है, परिच्छेद दिया है, उसे ध्यान से पढ़ना है और उसी पैराग्राफ को पढ़कर नीचे पूछे वाले प्रश्नों के उत्तर तुम्हें उसी पैराग्राफ में से ढूंढकर लिखने हैं। तो यहाँ पे कृति नंबर 1 देखो, आकृति पूर्ण करो। यहाँ पे तुम्हें 2 बॉक्स दिखते हैं और क्या बोला है, प्रश्न क्या है, इनके बच्चों में झगड़ा हुआ किन किन के बच्चों में झगड़ा हुआ, टीटू के बच्चे और चिंकी के बच्चे। क्या लिखोगे पहले बॉक्स में, टीटू के बच्चे, चिंकी के बच्चे, इन दोनों में झगड़ा हुआ। दूसरा देखो, इनका घर खोखल में था। किनका घर खोखल में था, टीटू का घर खोखल में था। तीसरा देखो, इनके बच्चे फलों को झूठा कर देते। किनके बच्चे फलों को झूठा कर देते हैं, चिंकी के बच्चे फलों को झूठा कर देते हैं। इनके बच्चे पेड़ के तने में रहते थे। किनके बच्चे पेड़ के तने में रहते थे, देखो यहाँ पर, तो टीटू के बच्चे पेड़ के तने में रहते थे। उसके बाद का प्रश्न है, वाक्य में आए विशेषण ढूंढो। वाक्य में जो विशेषण आया है उसे तुम्हें ढूंढना है। टीटू सब बच्चों का ध्यान रखती। तो देखो बच्चों यहाँ पे सब, ये जो शब्द है ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न 2, दी गई सूचना के अनुसार कृति करो। नीचे दी गई घटनाओं का उचित क्रम लगाओ। देखो यहाँ, फसल, कटाई, बोआई, जुताई, तोड़ना। तो इनका क्या करना है, हमें उचित क्रम लगाना है। तो सबसे पहले क्या होता है, जुताई होती है, उसके बाद होती है बोआई, उसके बाद फसल आती है, उसके बाद कटाई आती है और उसके बाद तोड़ना आता है। तो ये सब जो है ये उचित क्रम यहाँ पर तुम्हें दिए हैं। दूसरा प्रश्न देखो, हिंदी भाषा की वर्णमाला में कितने स्वर है। उत्तर है, हिंदी भाषा के वर्णमाला में 12 स्वर है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वर्णों में से व्यंजन अलग करके लिखिए। तो यहाँ पे तुम्हें दिया है, क्या दिया है, यहाँ पे शब्द कुछ वर्ण दिए हैं, तो इन वर्णों में से हमें व्यंजन को अलग करके लिखना है। देखो कौन से व्यंजन हैं, आ, ग, ओ, छ, उ, प, ई, न, अम, ब। तो जो व्यंजन है वो व्यंजन हमें क्या करने हैं, अलग करने हैं। तो देखो कौन कौन से व्यंजन है यहाँ पे, ग, छ, प, न, ब, ये यहाँ पे व्यंजन हमने अलग किए हैं। चौथा प्रश्न देखो, निम्नलिखित शब्दों की सहायता से संयुक्ताक्षर बनाओ। तो यहाँ पर देखो, च, नंबर 1 का है, च अधिक म, आधा म अधिक म अधिक च, क्या हुआ इसका, चम्मच। दूसरा देखो, पु अधिक स अधिक त अधिक क बराबर पुस्तक। उसके बाद देखो, पंचमाक्षर ध्वनि लिखिए। पंचमाक्षर ध्वनि लिखिए। तो यहाँ पे है पंचमाक्षर ध्वनि, कौन कौन सी है, ण, च, त्र, न, म, ये हुई पंचमाक्षर ध्वनि। उसके बाद का प्रश्न है, देखो प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पेड़ के उपयोग बताओ। तो बच्चों यहाँ पर पेड़ के उपयोग देखो,
पेड़ों से हमें फल फूल मिलते हैं। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलता है। पेड़ों से हमें कागज़ मिलता है। पेड़ों से हमें लकड़ी मिलती है। पेड़ों से प्रदूषण कम होता है। बाद का प्रश्न देखो, वाक्य तैयार करो। उसमें दिया है, तालिका की सहायता से वाक्य बनाओ और लिखो। बच्चों यहाँ पे तुम्हें तालिका दी है, एक बॉक्स है और बॉक्स में 3 जगह पे ऐसे शब्द दिए हैं, है ना। एक बॉक्स में कुछ शब्द दिए हैं, एक पहला है, बीच का है और उसके बाद का है। तो देखो, सबसे पहले मैं, जॉन और ये क्या है, नज़ला। बीच में है पाठशाला, जाता है, जाती है, जाता हूँ। तो देखो बच्चों, तो हमें इन शब्दों से क्या बनाना है, वाक्य बनाना है। ये जो तालिका दी है, इस तालिका से हमें वाक्य बनाना है। तो पहला देखो, मैं पाठशाला जाता हूँ, जॉन पाठशाला जाता है, नज़मा पाठशाला जाती है। दूसरा देखो, दूसरी जो तालिका दी है वो देखो, बच्चे, रीना, अशोक, रोटियाँ। इधर एक खाता है, खाती है, खाता है और खाते हैं। तो इसके वाक्य कैसे बनेंगे, बच्चे रोटियाँ खाते हैं, रीना रोटियाँ खाती है, अशोक रोटियाँ खाता है। धन्यवाद।